हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? You have to go to Play Store and search Unacademy Learning app, install it and create your account. After creating your account, go to subscription and choose any plan from this list. यहाँ इस इंटरफेस में आपको कई कई महीने के अलग अलग मंथ के आपको प्लान दे रखे हैं और आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ या 24 मंथ मिनिमम लें, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। 12 मंथ आपको पड़ रहा है 7000 में और 24 मंथ पड़ रहा है आपको 8400 में। उसमें भी इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरोइड प्रोमो कोड तो आपको यही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई भी दिन यहाँ मिस नहीं होता है। लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ मिलेगा। एक बार आप कोर्स लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो अपने कोर्स में। इज दैट क्लियर? कितनी भी बार आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहाँ हो सकती है। इज दैट क्लियर? और होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट। वक्त हमेशा बदलेगा, आज जो आपके पास है वो जरूरी नहीं है कि कल भी रहेगा, तो किसी को भी अपनी आदत मत बनाओ। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड के साथ और आज के सेशन में वही वोकेबलरी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम शब्दों को विजुअलाइजेशन मेथड से याद करते हैं और जो भी हम पात्र काम में लेते हैं उनका व्यक्ति विशेष से किसी से कोई लेना देना नहीं है, सारे पात्र काल्पनिक हैं। तो हम आज के पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं और ये पहला वर्ड आपके सामने एक तैसी लग रहा है। मुझे लोगों की तैसी बोलो, आपको ये ऐसी तैसी से मिलता जुलता लग रहा है। माइंड मत करना, बस याद करने के लिए ऐसी तैसी है ना। अब ऐसी तैसी तो नेगेटिव वर्ड है, बट ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जहां दिल खुश हो जाए, भागवा हो जाए, मजा आ जाए, हाँ यार, वो हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो बट मुझे इस ट्रिक की वजह से मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ये वर्ड ऐसा है, ऐसी तैसी, हाँ है ना। तो मुझे लोगों, एकटैसी वर्ड है वैसे तो, एकटैसी है ना। तो मुझे लोगों की तैसी करने में मजा आता है, अति आनंदित हो उठता हूँ, हाँ है ना। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं बोले तो आप कह सकते हो एक्टैसिस, बोले तो ए फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट जॉय और अदर ओवरवेलमिंग इमोशन, व्हाट है, नार्कोटिक ड्रग्स टाइप से इसका वो बन जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा उस समय फील आता है ना। तो कहने का मतलब अति आनंदित के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ग्रेट जॉय के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? इसका कोई प्लूरल ये इसका प्लूरल यही होता है, एक्टेसिस, हाँ है ना। चलिए आगे, ये नाउन है। आगे अपन क्या करते हैं, इसके सिनोनिम देखते हैं। जॉय, हैप्पीनेस, है ना। एक एसी वाली बस में 87 लोग बैठे हैं और सभी उत्साह प्रसन्नता से भरे हुए हैं। तो 87 तो इसका मतलब एक एसी वाली बस में 87 लोग भरे हुए हैं और सब जॉय बोले तो हैप्पीनेस, जिंदगी में आनंद उठा रहे हैं, अति आनंद देते हैं, आया ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्ड बहुत जल्दी याद हो गया, इसमें कुछ फालतू की बकवास करने के हमारे पास में है ही नहीं, आया ना। जॉय हो गया और इसका एक ये हो ही गया, बोले तो हैप्पीनेस। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा अपन को इसमें माथा पूरी करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है आपका इफेस। एफिल टावर का जो फेस है ना, उसको मैं मिटाना चाहता हूँ। बोले तो ई और फेस बोले तो थोपड़ा, आया ना। बोले तो ई फेस, बोले तो ये फेस, बोले तो चेहरा। ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा अच्छा नहीं है। मैं इस चेहरे को मिटाना चाहता हूँ, इस चेहरे को मैं मिटाना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। एकता एक फेस को बार बार बना के बार बार मिटा रही है, हाँ है ना। ई से एकता बना लिया हमने, ई से एकता बना लिया और फेस को बार बार बना रही है, बार बार मिटा रही है। ऐसी क्या पेंटिंग कर रही है यार। शी डिड हर बेस्ट
टू फेस हरसेल्फ एट पार्टीज, है ना, तो बोले तो नष्ट करना, मिटा देना, भुला देना, बोले तो उस सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं, टू अवॉइड ड्राइंग अटेंशन टू वन सेल्फ, यू नो व्हाट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो फेस है वो उसको मिटा क्यों रहे हो आप, जरूरत कहां पड़ गई इसको डिलीट करने की, इरेज करने की। तो इसका मतलब इसके सिनोनिम तो बड़े प्यारे हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बताइए गुरुजी कौन कौन से। इरेज करना जी गुरुजी, डिलीट करना, टी को पहले ही काट दिया, सत्यनारायण भगवान जी का था स्टार्ट होने से पहले ही, डिलीट, ओके भाई साहब। रब करना, बोलो हाँ या ना। एक्स गर्लफ्रेंड से पंगे लोगे तो वो आपका, आपकी जिंदगी, आपको मतलब आपको इस जिंदगी से मिटा देगी, हाँ या ना। पुंगे, एक्स पुंग, हाँ है ना। तो ये भी एक वर्ड हो गया, हाँ है ना। और क्या हो सकता है, मिटाना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ऑब्वियसली यार कनेक्ट तो करो आप, डिलीट, एडिट करना, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो ये भी आ गया। और क्या हो गया, ब्रेड, रगड़ना, हाँ है ना। तो ब्लास्ट करना, है ना, कोई चीज को नष्ट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। मैंगल, आपने ये भी आपको पढ़ा होगा, MANGLE, कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटेड है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% ये मतलब उसी से संबंधित है, बट ये कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में जाकर रुकता है। किसी चीज को मिटा देना, उन्मूलन कर देना, अबॉलिशन कर देना, इराडिकेशन कर देना, हाँ ना। तो आपको पता है ये सब वाइप आउट कर दिया आपने। अच्छा और बताइए क्या हो सकता है, और हम बताते हैं इधर देखिए, ERA, इराडिकेट। जो कैटरीना के इरादे हैं ना, जो कैटरीना के इरादे, कैटरीना के इरादे ऐसे लग रहे हैं मेरे को कि वो चीजों को मिटा देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। इराडिकेट हो गया। और गुरुजी क्या क्या हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड से पंगे लोगे, एक्स गर्लफ्रेंड से पंगे लोगे वो आपको मिटा देगी। अरे वाह, वाइपर से मारेगी, आपकी नाक आपके चेहरे से मिट जाएगी, खोपड़े पर नाक बचेगी, वाइप आउट कर देगी आपको। अरे वाह, रिमूव कर देगी वो आपको। अरे वाह, क्या वाह वाह कर रहे हो, एक तो नुकसान हो रहा है, वाह वाह कर रहे हो, नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में इसलिए वाह वाह कर रहे हैं। अच्छा तो डिलीट आपका हो गया, है ना, रिमूव आपका हो गया, वाइप आउट हो गया। और क्या क्या चाहिए आपको गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बहुत पंगे नहीं लेने हमें, हाँ है ना। तो यहाँ आपको मैनली याद करने के लिए क्या क्या है, एक तो ये एक्स गर्लफ्रेंड से पंगा वाला है, मैंगल है, इराडिकेट है। मैंगल तो फिर भी आप छोड़ दो, ये तो टुकड़े टुकड़े में चला जाता है, मिटाना, टुकड़े टुकड़े करना, है उसी नेगेटिव कैटेगरी का, बट थोड़ा सा मतलब अलग है ना। और ये वाइप आउट हो गया, है ना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत प्यारा ये आपका वर्ड है। इज दैट क्लियर और नॉट। ऐसे तो एक वर्ड तो पता नहीं कितनों से जाके मिल जाता है, आप जब इस वर्ड को, किसी को भी वर्ड को तरीके से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो चलिए, ई फीट, एफिल टावर के जो फीट है ना कमजोर हो गए, जर्जर हो गए। एफिल टावर के जो फीट है वो कमजोर हो गए, जर्जर हो गए। तो ई बोले तो एफिल, मैंने सुना है, किसी ने मुझे बताया था कि एफिल जो टावर है बोले तो उसके जो पैर हैं वो कमजोर हो गए, जर्जर हो गए, है ना। डिकेडेंट, अच्छा तो मैंने देखा है कुछ डेंटिस्ट, मैंने देखा है कुछ लोगों के जो डेंट बोले तो, कुछ लोग जो डेंटिस्ट के बाद जाते हैं वो तभी जाते हैं जब उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। अरे भाई ये कौन सी ट्रिक है, अरे सुन तो सही भाई, DECA से क्या बना, देखा, देखा बनाया, अच्छा बनाया। और DENT से क्या बना, डेंटिस्ट। तो बता ट्रिक क्या बनी, डेंटिस्ट के पास हम किन लोगों को जाते हुए देखते हैं, तो मैंने देखा डेंटिस्ट के पास जाते हुए उस व्यक्ति को जब उसे लगा कि उसका दांत हो गया कमजोर, जर्जर हो जाते हैं दांत, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, एग्जॉस्टेड, हाँ यार, कमजोर हो जाना, जर्जर हो जाना। टेक आनंद, आनंद लीजिए, एफिल टावर के फीट कभी कमजोर नहीं पड़ते, आप ये भी कह सकते हो। मतलब आपको सिर्फ याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर, एफिट हो गया ये, तो एफिल टावर के जो फीट है वो कमजोर हो गए भैया। अब चलिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, आनंद उठाते हैं इसके सिनोनिम में, मजा आएगा भैया। क्या क्या हो सकते हैं देखिए कमजोर के। सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला पात्र तो है आपका हुई, ठीक है ना, कमजोर। एक आपको मैंने बताया था जब किसी को फीबल यानी बुखार आ जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, बोलो हाँ या ना। डॉटेज, डॉक्टर ने कहा कि आप इस एज में आके कमजोर हो गए, बोलो हाँ या ना। एक तो हो गया ये फीबल, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है,
भाई और तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपको कितने जानने, मैं आपको और बताता हूँ। एक वीक हो गया, ये हो गया आपका डिकेडेंट, फीबल हो गया, वीक हो गया, और भी मुझे 100% याद आने चाहिए, है ना। और क्या क्या हो सकता है? हाँ, बोले तो शिशी, एक एक वर्ड और है, वो भी बड़ा अच्छा है। एग्जॉस्टेड तो ये हो ही गया आपका, हाँ या ना। वॉर्न आउट भी होता है ना, वॉर्न आउट भी अपन कह सकते हैं। पावरलेस जो होता है ना, पावरलेस भी इसका है। पावरलेस हो गया, है ना, पावरलेस हो गया। वॉर्न, WORN, वॉर्न आउट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अच्छा। और क्या क्या हो सकता है? विम्पिश हो, विम्पिश, एक विम्पिश हो सकता है, ये भी इसी से रिलेटेड है। खैर इसको छोड़ दो, आपको तो ये देश के आधे डेंटिस्ट कमजोर हो गए, ये एग्जॉस्टेड हो गए, ये फीबल आपको याद रखना है। ज्यादातर यही इसके अच्छे वाले प्यारे वाले सिनोनिम है जो मुझे आज ही समझ में आए हैं। बोले तो कब? जब आपके सामने वर्ड रखा है तब मुझे याद आ गया, आया ना। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एफिल टावर के जो फीट है वो क्या हो गए? फीबल हो गए। एक और मुझे याद आ रहा है, फ्रेल। फ्री में रेल में जो यात्रा करते हैं ना, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता मैंने आपको ये फ्रेल पढ़ाया था? आपको नहीं लगता फ्रेल के साथ मैंने आपको ये फीबल पढ़ाया था? फीबल आने से आदमी कमजोर हो जाता है, बोलो हाँ या ना। आपको नहीं लगता कि दिसंबर के महीने में जो रपट जाए, TEC, है ना, REPIT, जो दिसंबर के महीने में रपट जाए वो कमजोर होता है? नहीं लगता आपको? बोलो हाँ या ना। आपको नहीं लगता कि जो ज्यादा एज्ड होता है वो भी कमजोर होता है? बोलो हाँ या ना। अब बताओ, ये तो आपको बताना है, हाँ या ना। चलिए मान लिया। और बताइए क्या हो सकता है? फीबल हो गया, फ्रेल हो गया, डेंटिस्ट वाला हो गया, हाँ या ना। वीक तो आपका है ही है, नॉर्मल, उसको तो याद रखने की जरूरत ही कौन है, कोई जरूरत है ही नहीं। तो मेन तो ये है कि एक और ले सकते हो आप, डीजेनरेट। बोलो तो मैं चीजों को इसलिए डीजेनरेट वापस से जनरेट कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये चीजें कमजोर हो गई, इसलिए मुझे वापस डिजेनरेट करना पड़ेगा चीजों को। तो डीजेनरेट करना, ये भी इसका हो सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये इसके हो गए साहब, फ्रेल, फीबल, है ना, डेक्रापिट, एज्ड और डिजेनरेट। इज दैट क्लियर? अब हम अगले पे कूच करते हैं, और अगला वर्ड है आपका एफिकेशियस, जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। चलिए करते हैं इसको भी याद और लेते हैं आनंद। एफिल टावर के पास पहुंचकर एक कैशियर प्रभावशाली बन गया। चलो मैं आपको बताता हूँ। EFFI, EFFI से आपको वापस जाओ, एफिल मानना है। और CACIOS, कैशी, ना CACACIO, कैशियर, कैशियर बन रहा है इससे। तो मैंने देखा कि एफिल टावर पे जो कैशियर काम करते हैं वो बड़े ही प्रभावशाली कैशियर हैं, प्रभावशाली कैशियर काम करते हैं। तो एफिल टावर पर कैशियर जो काम करते हैं USA के, वो बड़े प्रभावशाली हैं। चलो मान ली बात, और सुनाओ क्या हाल है आपके बच्चों? आपके हाल नहीं पूछ रहा, इस वर्ड के क्या हाल है? एफिल टावर पर जो कैशियर काम करते हैं वो बड़े प्रभावशाली होते हैं साहब, यानी कि प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट इंटेंडेड, हाँ या ना। एडजेक्टिव है ये वर्ड। इज दैट क्लियर? अब हम इसको कुछ सिनोनिम दे देते हैं, इसकी जिंदगी में भी मजे आ जाएंगे। तो जो प्रभावशाली है ना, वो पावरफुल भी है, POWER, पावरफुल। जो प्रभावशाली होगा वो पावरफुल 100% होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे चलिए। जो प्रभावशाली होगा वो इफेक्टिव भी होगा। बोलो हाँ या ना। इफेक्टिव भी होगा, मान ली बात। और क्या क्या हो सकता है गुरुजी? यार एक बात बताओ, सारे मैं ही याद कराऊंगा, कुछ आप भी याद कर लो। जो प्रभावशाली है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो सक्सेसफुल भी इसका माना जा सकता है, आया ना। पोटेंट आपका आपके सामने यहाँ मैंने दे ही रखा है, पोटेंट आपका हो गया। गुरुजी और बताओ ना यार, प्रोडक्टिव ले लो यार, प्रोडक्टिव भी इसी से रिलेटेड है, प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव वही होता है जो प्रभावशाली। अच्छा, और क्या हो सकता है? बोले तो प्रभावशाली, प्रोडक्टिव हो गया, आया ना, लिख दिया बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। तो ये वही चीज हो गई बेनिफिशियल। जो प्रोडक्टिव है वो बेनिफिशियल है, और जो बेनिफिशियल है तो वो एडवांटेजियस है।
ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस, और वो वैल्यूएबल भी है, वैल्यूएबल आया ना। और ये सब हो गए यूजफुल में। तो कहने का मतलब प्रभावशाली, यूजफुल, सक्सेसफुल, इफेक्चुअल, इफेक्टिव, है ना। पोटेंट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम बहुत पोटेंट हो, बहुत प्रभावशाली हो, आया ना। तो इंसान सफल तब होता है जब वो हर बुरे वक्त में सिर्फ अच्छी चीजें देखता है ना। चीजें देखना और उनसे सीखना शुरू कर देता है ना, तब वो आदमी सफल होना स्टार्ट कर देता है। कुछ ऐसा मैं भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। तो ये सब इसके सिनोनिम में प्रभावशाली, एफिकेशियस के, आया ना। इफेक्टिव हो गया ना ये। एफिकेशियस का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होता है? जिसके इफेक्ट्स आते हैं, आया ना, जिसके जो प्रभावशाली हो, प्रभावी हो, कारगर हो, जो काम करे, इंप्रेसिव जो होता है, आया ना ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ जो प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट करे उसको कहते हैं हम, है ना, प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। तो चलिए और आगे चलते हैं, कब तक माथा फोड़ी करेंगे हम। आंटी जी को एलिफेंट जी सुंदर लगते हैं, अरे वाह। ए एन टी इससे बना है भैया आंटी, और ब्लैक कलर में लिख रहा है जी, और ELE से बन रहा है एलिफेंट, ELEPHANT। तो आंटी जी को एलिफेंट जी सुंदर और आकर्षक लगते हैं। मजा आ गया साहब, सुनो भक्तों। ELE से गलत कर दिया मामला। ELE से बना एलिफेंट, ANT से बना आंटी, और ये बीच में जो है जी बोला, बोला जी। तो आंटी जी को एलिफेंट जी कैसे लगते हैं बताओ सब लोग? आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, ग्रेसफुल लगते हैं। तो एक एलिफेंट पर बैठी हुई आंटी बहुत सुंदर दिख रही थी। अच्छा, एलिफेंट पे आंटी बैठा दी। अभी तो तुम कह रहे थे कि आंटी जी को एलिफेंट जी अच्छे लगते हैं, अभी आप कह रहे हो कि आंटी एलिफेंट पे बैठी हुई थी और वो सुंदर दिख रही थी। कुछ भी कह लो आप, माननी तो हमें पड़ेगी ना, आखिर हमें सीखने हैं यहाँ। अब भाई साहब सर जी इसका आप उनको प्रोनाउंसिएशन बता दो, क्या ये है? हम बता देते हैं एलिवेंट। अब ये मत कहना कि आप सा एलिगेंट बोले तो इसका ये तो कुछ और ही बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, शकल सूरत पे जाना है, आया ना, और उसके अनुसार काम करना है। तो हैविंग और शोइंग स्टाइलिशनेस उसे कहते हैं जो सुरुचिपूर्ण हो, सुंदर हो, मनोहर हो, है ना, चारु, श्रेष्ठ, ललित, सजीला, जैसे वो सुंदर, आकर्षक, गुड लुकिंग, आया ना, वो होता है वेल लुकिंग, गुड लुकिंग, आया ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत प्यारा वर्ड है। एक मैंने आपको बताया था डेंटी, इसका सिनोनिम बताया था मैंने, आया ना। जो डेंटी होता है ना वो दांतों को बहुत डेकोरेट कर देता है, आकर्षक बना देता है। DAINTY, डेंटिस्ट, दांतों को आकर्षक बना देता है। वाह, ये मजा आ गया साहब। और बताओ सिर्फ स्टाइलिश बना देता है, स्टाइल भी दे देता है उनमें, है ना। और क्या हो सकता है? गुड लुकिंग, है ना। और क्या हो सकता है? और तो यार मुझे याद आ जाए तो मैं आपको और भी बता दूं, डैशिंग भी हो सकता है। इतनी सारी वोकेब दिमाग में भरी पड़ी है, तो उनको सबको खींचना, तरीके से सेट करना और बताना, है ना। तो डेंटी हो गया, ग्रेसफुल आपका हो गया, ब्यूटीफुल आपका हो गया, और फैशनेबल भी हो सकता है, वो तो आपको वैसे भी याद होगा, है ना। और स्मार्ट भी उससे रिलेटेड होता है, जो लवली होता है, हाँ, है ना। डैशिंग हो गया, तो बहुत है, इतना ही ज्यादा तो क्या करोगे, हाँ, है ना। चलिए, ब्यूटीफुल लवली एंड ग्रेसफुल, ये सब इससे रिलेटेड हो गए साहब। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा वर्ड था, हो गया। अगला वर्ड क्या है भाई साहब? अगला वर्ड तो इतना प्यारा है कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बोलो तो क्या? एम्ब्रेस, गले लगाना। तो इमरान जब भी किसी का ब्रेसलेट छीनना चाहता है ना, तो पहले गले लगाता है। इमरान पहले गले लगाएगा और ब्रासलेट छीनेगा। तो EM से इमरान ब्रासलेट छीन के लोगों को गले लगाता है, हक करता है, ग्रैब करता है, गले लगाना, एम्ब्रेस। बोलो हाँ, है ना, आलिंगन करना। तो आप इसको लिख सकते हो आलिंगन करना। तो आलिंगन करता है वो साहब, हाँ, है ना, यानी कि आर्म्स में लेना, आया ना, बाहों में लेना, ठीक है।
ए लविंग जो एम्बरेस होता है ना, एक बहुत प्यारा, मतलब प्यारा, जो वो कहते हैं माँ जो हक करती है, गले लगाती है बच्चे को, कितनी प्यारी फीलिंग होती है उसमें, यू नो व्हाट, है ना, उसको कहते हैं प्रेमा लिंगन, लिंगन, है ना। तो ये गले लगना, हक करना, राइट और रॉन्ग। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्ड आपका याद हो गया। इमरान जब भी किसी का ब्रासलेट छीनता है, गले लगाता है, ब्रासलेट छीना और यहाँ भागा, ये गया वो गया, तो एकता ने मुझको ब्रासलेट को छीनने के लिए गले लगाया, इसे एकता बनाया है हमने, आया ना। अच्छा, होल्ड इन वंस आर्म्स, होल्ड इन वंस आर्म्स बोले तो किसी के आर्म्स में किसी चीज को होल्ड करना, आया ना। चलिए और क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। और हक तो हो ही गया, ग्रैब हो ही गया, है ना। एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, कुडल, ये भी इसका बहुत प्यारा वर्ड है, अच्छा है, आया ना। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत है, इतना काफी ज्यादा तो याद आ नहीं रहे हैं। वैसे तो मेनली तो इसके जो थे वो मैंने यहाँ लिखे ही हैं, हग और ग्रैब करना, और हग करने में और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, कहाँ से लाए हम दुनिया भर के नए नए शब्द आप लोगों के लिए, आपका तो पेट भरता नहीं है, पढ़ाए जाओ आपको कितने भी वोकेबलरी के शब्द, शर्म ना आती तुम्हें है, बहुत है, काम चलाओ इन दोनों से ही। हाँ, और ये मत कहना गुरुजी आपको आते नहीं है इसलिए आपने इतने ही बताए हैं। मैं तो अगला वर्ड बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, मैं तो मिस्त्री का बाग लगा दे रसिया, ना मिस्त्री का बाग लगा दे बलमा, है ना, पता नहीं मुझे ऐसा कोई गाना था। तो ई बोले तो ये, ई बोले तो ये, और मिशरी, यार ये जो मिस्री है ये कहाँ से आई भैया, ये मिस्री मिस्र देश से आई और दूत लेके आया, तो ये मिस्री कौन लायो, ये मिस्री दूत लायो, एम्बेसडर लायो, डेली गेट लाया, बोले तो डेली लाता है अपने गेट पर ये मिस्री कौन, तो डेली गेट पे जो लेके आए मिस्री वो होता है बोले तो दूत, है ना। तो डेली, DELE डेली, और गेट पर जो मिस्री लाए, MISSA मिसर रे लाए, उसे कहते हैं दूत, एम्बेसडर कहते हैं, अरे माय गॉड, संदेश वाहक कहते हैं उसको, संदेश वाहक, गुप्तचर भी हो सकता है वो, है ना। यस, ये तो क्लियर हो गया भाई साहब, मजा आ गया इसमें। सपने देखना मत छोड़ो बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत सपने देखने से ही शुरू होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इमिश्री का मतलब क्या है, मिस्री कौन लाया, दूत लाया, पर इसके सिनोनिम क्या क्या है, अरे यार यहाँ और माथा का इधर भी पूछोगे क्या आप सिनोनिम, अरे यार ज्यादा मत पूछा करो, एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको क्या, डेलीगेट, एक आपको मैंने बता दिया एम्बेसडर, एक आपको इमिश्री मैंने बता ही दिया, और आपको क्या चाहिए, एक और दे देता हूं मैं, एजेंट, एजेंट भी वही होता है दूत, और एक और बता दूं मैसेंजर, जो मैसेज को इधर उधर ले जाता है ना, वो मैसेंजर भी दूत ही होता है, हाँ है ना। कोरियर, कम कोरियर वर्ड सुना है आपने, कोरियर कंपनी वाले वो कौन होते हैं, दूत ही होते हैं, यहाँ से वहां ले जाए, वहां से वहां ले जाए, हाँ है ना। तो कहने का मतलब, अब मत कहना गुरुजी आपने ज्यादा नहीं बताया, तो मैंने 3 बता दिया, तुम 5 बता दिए जिन्हें, एजेंट हो गया, मैसेंजर हो गया, कोरियर हो गया, अब इनको मैं याद क्या कराऊं गुरुजी बच्चों, ये तो नॉर्मली है, हमें आती है ना। मेन तो ई मिस्री वर्ड था, ई मिस्री कौन लायो, दिल्ली के गेट पे दूत लायो, तो दिल्ली के गेट पे दूत मिस्री लेके आयो, आया ना। इन कॉकरोच ने ना घर में अतिक्रमण कर रखा है, इनको मारूंगा मैं पकड़ के, इनका सर फोड़ूंगा, तो इन, तो ये EN से बन रहा है इन, है ना, और क्रॉच बोले तो कॉकरोच, कॉकरोच, लड़कियों को कॉकरोच से बहुत डर लगता है भाई साहब, है ना। मैंने सुना एक देश ऐसा है वहां कॉकरोच बहुत ज्यादा है, और भाई साहब वहां अगर किसी लड़की को कॉकरोच दिख जाए तो सुसाइड किए बिना माने नहीं, और कॉकरोच हर घर में अतिक्रमण करके रखते हैं भाई साहब, ऐसा कोई घर नहीं जहां अतिक्रमण ना किया हो कॉकरोच ने। अब ये वर्ड क्या है साहब, इनक्रॉच क्या है, तो इनक्रॉच, इन कॉकरोच ने अतिक्रमण कर रखा है, दूसरे का अधिकार दबा बैठे हैं, दूसरे का अधिकार, टू एडवांस इनटू, है इन्वेड, तो कहने का मतलब क्या हुआ, टू इनक्रॉच ऑन समवन्स लैंड या राइट, मतलब किसी के अधिकार पे, मतलब यार बैठ जाना यार, किसी को ऐसे थोड़ी ना होता है यार, गलत बात है, आप किसी का अनाधिकार प्रवेश, मतलब किसी चीज में किसी पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते, जो दूसरे के वो दूसरे के, यार आप उसकी चीज को कैसे ले सकते हो, हाँ है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया, इस बात को ध्यान रखना, अतिक्रमण इसका मतलब है, और इनफिल्ट्रेट और इनफ्रिंग ऑन, इनफ्रिंग ऑन, हाँ ना। तो हम इसको नीचे वाले को याद कैसे करेंगे,
IN बोले तो इन, है ना, और FRING बोले तो फ्रिंगी है। इन फिरंगियों ने, झांसी की रानी देखना लक्ष्मीबाई, उनमें फिरंगी है, इन फिरंगियों ने हमारे यहाँ इंडिया में अतिक्रमण कर लिया, जबरदस्ती घुस गए हमारे अंदर। तो इन फिरंगियों ने तो हमारे क्या इंडिया में जबरदस्ती क्या कर लिया भाई, है ना, इनफिल्ट्रेट कर लिया, है ना, इनफिल्ट्रेट तो फिल्टर, है ना, तो इन फिल्टर की रेट, है ना, तो जो फिल्टर होता है उस फिल्टर में कचरा भी अतिक्रमण कर लेता है, तो फिल्टर हम लगाते हैं, है ना, ताकि उसमें कचरे का अतिक्रमण जमा ना हो, है ना, डिस्टरबेंस उसमें ना हो, इसलिए हम फिल्टर लगाते हैं। तो इन फिल्टर को हम क्यों लगाते हैं, चाहे रेट इनकी कैसी भी हो, इसलिए ताकि कोई बाहर की चीज, कॉकरोच वॉकरोच फिल्टर से साफ होके बाहर निकल जाए। तो फिल्टर का काम है क्या है, कॉकरोच को साफ करना। बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ भाई, इनक्रॉच का मतलब हो गया भाई क्या, अतिक्रमण करना, दूसरे का अधिकार दबा बैठना, इनक्रॉच। इन फंगियों ने भी किया था, इन कॉकरोच ने घर पे अतिक्रमण कर रखा है, हाँ या ना। थैंक यू गाइस, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लाइव प्रोमो कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। राइट, लाइव रॉइड प्रोमो कोड यूज करें और 10% का डिस्काउंट लें और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय करें, सो दैट आपकी स्टडी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सको। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।